भाई डाउट्स बोलिए। एक सेकंड, 1 to 50 ना पहले। क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 50 बोलो। 1 से 50 तक डाउट बोलो बेटा। (47) का क्वेश्चन 32, क्वेश्चन 22 और डाउट बोलो। 28। अरे ये क्या कर रहा है? 31, 38, 37 का 37 है। 37 का कोई पार्ट है? 40, 46, 30, 32 लिख तो दिया बेटा। उधर देख फर्स्ट में कितना। यार तू 30 से आगे बढ़। एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन बोल रहा है? 30। गेट बंद कर दो तनु, कोई नहीं ये कर देगा। और बोलो, मेरे ख्याल में बहुत है। बस धक्के से नहीं बोलना, जिसका डाउट है सिर्फ वही बोलो। 42 उसको मत बोल। बस भाई, जिसका डाउट है वही बोलिए, जेन्युइन डाउट है जो। ऐसे टाइम पास से डाउट कोई फायदा नहीं। आपके बेटा जो लेट आए अभी, डाउट देखो फटाफट जल्दी। 42 किसका है? पक्का है? दिखा कान। लोड इज यू आर रनिंग ऑन लोड इज मैनेज स्टोरेज टू व्यू यूजेस एंड ओके। नहीं निकला क्वेश्चन 42 लास्ट में आ ही गया फिर। बस कर दो क्लोज डाउट। ऑनलाइन कोई किसी के आ ही चुके होंगे, ऑफलाइन वालों ने इतने दे दिए। पेज नंबर कौन सा है ये? 5. बस भाई एक यार, अब आवाज ना आए फटाफट। सबसे पहले थर्ड लोवेस्ट कौन सा है? 22 देखेंगे सभी। 22 2 बार सीबीएसई में आया हुआ है। क्या यही वजह है इसके डाउट आने की? (22) का कौन सा पार्ट बोला है? फर्स्ट वाला ना। 22 का फर्स्ट पार्ट बोला है भाई। इफ द सम ऑफ द, एक सेकेंड स्नेहा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी S7 49 है, ठीक है, और 17 289, फाइंड द सम ऑफ Sn। टू फाइंड Sn है।
बहुत ईजी। S7 n/2 2a plus 6d n minus 1 into d 49. S17 17/2 2a plus 6d so 16d 17 minus 1 16d 289। अरे एक नया लड़का आया था यार, वो बुक चेंज करवाने गया था, आया नहीं क्या वो? नहीं, चलो यहां देखो, 7 7 जा 49, 2a plus 6d is equals to 14, 2 कॉमन ले लो, a plus 3d is equals to 7, इक्वेशन 1। 17 17 जा 2a plus 16d is equals to 34, a plus 8d is equals to 17, इक्वेशन 2। यानी इनको सोल्व करो, a और d आ जाएंगे और SN के फॉर्मूले पुट कर दो। किसका था 22 डाउट? कहाँ दिक्कत आई? बोलो, एक सेकेंड, इक्वेशन 3 ही बनी थी तो यहीं पे दिक्कत है। बस अब तो क्या कर, सेकंड में से फर्स्ट वाली माइनस कर दे यार। 5d 10d कितना आ गया आपके पास? 2 आ गया। इसमें d पुट कर दे, a आ जाएगा और SN का फॉर्मूला लगा दे, हो जाएगा। बता, ठीक है। लो भाई, 22 का फर्स्ट पार्ट मेरा हो गया। नेक्स्ट है 30 से पहले 28। 28 किसका है? ओके ओके, 28 देखिएगा। 28 में है द सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म ऑफ एन AP इज 162। फर्स्ट 9 टर्म 162 है। रेशो ऑफ 6th एंड 13 टर्म, 6 टर्म अपॉन 13 टर्म की जो रेशो है वो है कितनी बेटा? वो है 1/1:2। फाइंड में क्या है? फर्स्ट एंड 15 टर्म। टू फाइंड A एंड A15, यही है, इजी। देखो बच्चों, S9 9/2 2a plus 8d। अब पीछे आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की भी, ध्यान रहे। 9 से कितने पे जाएगा? 9 1 जा 9, ठीक है। कितना रह गया ये? 18, और ये 2 कॉमन होके a plus 4d is equals to 18, इक्वेशन 1। a plus 5d 6 टर्म को 13 को a plus 12d is equals to 1/2a plus 10d a plus 12d, a is equals to 2d। a की वैल्यू रख दो, 2d plus 4d is equals to 18, 6d is equals to 18, d is equals to 3, और d3 आ गया तो ये कितना आ जाएगा भाई? 6 आ गया। d3 a6। नाउ a पता लग गया आपको कितना है? 6, और a15 निकालना है। a15 की वैल्यू क्या होती है बताएंगे? a plus 14d। a कितना है? 6, 14 इंटू d कितना है? 3, 14 3 जा। बताओ भाई, 28 में अब किसी का डाउट? बोलिए बच्चों। आराम से। 28 हो गया भाई आपका। अब कौन सा इसके बाद? 30 भी डाउट है? थर्टी क्या कह रहा है भाई?
30 वाला डाउट देखो। 30 के अंदर है सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन ए पी 63 S7 63 है, ठीक है। और क्या है, सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म इज 161। ओके, फाइंड द 28 टर्म। टू फाइंड ट्वेंटी-एट टर्म। ट्वेंटी-एट टर्म निकालनी है, ठीक है। एक बात बताओ, 7 टर्म तो इसने दे दी, मुझे एक चीज बताइए, A1 A2 A3 A4 करते करते A7 आएगा, A8 A9 A10 करते करते A14 आएगा, A15 और आगे चलता जाएगा। पहली 7 टर्म का सम 63 दे रखा है, उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट 7 टर्म का सम, अगली 7 टर्म है उनका सम कितना है, 161 है। इसको लिखने का कैसे तरीका है, नेक्स्ट 14 टर्म का सम के लिए मैं पहले 14 का निकाल दूं और उसमें से पहली 7 टर्म का क्या कर दूं, तो ये जस्ट अगली 7 का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई, बोलो। 14 का निकाल के उनमें से पहली 7 का क्या कर दो, माइनस, क्योंकि अगली 14 के लिए मुझे ए नहीं पता है। या तो फिर ए को क्या लोगे आप, यहां पे ए को क्या लेना पड़ेगा, a प्लस 7d, 8th टर्म को फर्स्ट टर्म मानना पड़ेगा, या तो ऐसे करो, फिर अगली 7 टर्म का निकालना है तो फर्स्ट टर्म ये लेके d कॉमन डिफरेंस, तो वो तो d हो जाएगा, या फिर पहले 14 का निकाल के उसमें से पहली 7 का क्या कर दो, माइनस, नेक्स्ट 7 का बचेगा, तो वो इजी रहेगा। 161 है, फर्स्ट 14 का सम, फॉर्मूला क्या होता है, 14/2 2a प्लस 14 माइनस 1 13d, और ये 63 गिवन है, नहीं है, पहली 7 का तो 63 गिवन है, बताओ बेटा, ठीक है। अगर ऐसा है 7 63 उधर जाके ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जा रहे हैं 7 से, इक्वेशन आ गई फर्स्ट, क्लियर है। सेकंड इक्वेशन कैसे आएगी, S7 कितना दे रखा है, 63, 7/2 2a n माइनस 1 6d इज इक्वल्स टू 63, यस और नो, क्लियर है बेटा। अब कितना हो जाएगा, 7 9 जा 63, 2 तो यहाँ से कॉमन ले लो, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 9, a की वैल्यू 9 माइनस 3d, इक्वेशन 2 से बेटा ये वैल्यू कहाँ पुट कर देना, यहाँ, फाइंड, इससे क्या आ जाएगा आपका, d आ जाएगा, फिर a आ जाएगा, और फिर s ऑफ A28, सॉरी 28 टर्म भी आ जाएगी। किसी को डाउट, अब किसका डाउट था ये, अब क्लियर हो गया 30 पक्का। अब तो इनको सोल्व करना है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, a आ गया, d आ गया, a d आती है 28 में पुट कर दो, ध्यान से देख लो। चलो आगे, नेक्स्ट, एक सेकेंड यार, ये इतनी लेट क्यों आ रहे हैं आज, कौन सा हो गया मेरा, नेक्स्ट 31 और 32 और 33, ये तीनों है, ये याद रखना, मेरे को बाद में इकट्ठे आ जाए, 31 32 33। 31 देखो डाउट, the sum of the first 7 term of an AP is 182, फर्स्ट 7 टर्म का सम 182 है, मतलब 7/2
2a 6d इज इक्वल्स टू 182। 2 तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 3d और 7 नीचे चला जाएगा, 2 कॉमन लेके कैंसिल, 7 से जा रहा है क्या, 7 2 जा 14, कितना बचा 7 6 जा, इक्वेशन 1। उसके बाद 31 में कह रहा है कि इट्स 4th टर्म एंड 17th टर्म आर इन रेशो। इसकी 4th टर्म और 17th टर्म में जो रेशो है वो कितनी है, 4th और 17th टर्म में रेशो 1:5। 4th मतलब a प्लस 3d, 17 मतलब a प्लस 1/5, 5a 15d, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4a इज इक्वल्स टू d। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों पुट कर दो यार, a और d आ जाएंगे, AP बताना है। AP क्या हो जाएगा, a प्लस d, a प्लस 2d डैश डैश डैश। किसका था 31st, क्या इसमें क्या डाउट था, अब कर दी करेक्शन। 31 के बाद नेक्स्ट, the nth term of an AP given by nth term minus 4n plus 15, सारी टर्म निकल सकती है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ AP, S20 निकालना है यार। A1 देखियो कितना आएगा, 1 पुट कर इसमें, A2 कितना आएगा 8, 15 में से 8 गए। A3 कितना आएगा बोलो, तो AP पता लग रही है 11 7 3 डैश डैश, A 11 है, D कितना आ रहा है -4। तो S20 में क्या दिक्कत थी भाई बताइए बेटा, ये सही आंसर नहीं है, इसी का आंसर गलत है क्या, इसका पीछे आंसर गलत बता रहे हैं बेटा, एक बार चेक कर देता हूं। S20 20/2 2a प्लस 19d 10 22 19 4 जा 76, कितना हो गया -540, यही आ रहा है तेरा, पीछे क्या है ठीक कर लो, हमारा ठीक, पीछे करेक्शन कर लो 32 में। आ गया समझ, हो जाएगा। (31, 32, 33 भी है। In an AP, sum of the first 10 term is इतना, sum of its next 10 term is इतना। अभी करवाया A1 A2 A3 करते करते A10 आएगा, A11 A12 करते करते A20 आएगा, A21 A22। पहली 10 टर्म का सम कितना है -150। नेक्स्ट 10 टर्म का सम निकालने के लिए कैसे कर दे, पहले 20 टर्म का सम ले ले, पहली 10 का माइनस कर दे, नेक्स्ट 10 का आ जाएगा, कितना है -550। S20 पहली 10 का दे रखा है माइनस का 150, तो यहां से इक्वेशन आ जाएगी -550, ना प्लस इधर हो जाए, उधर जाके माइनस ही रहेगा, कितना हो जाएगा 700। दो इक्वेशन आ जाएंगी यहाँ से, एक तो ये आ गई 10/2 2a प्लस 9d -150, 2a प्लस 9d -30, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यही n/2 यानी 10 2a प्लस 19d इज इक्वल्स टू -700। बता इक्वेशन यही बनी थी क्या तेरी, या बनाई नहीं थी? बनाई थी, ये 700 की जगह मैंने 400 लिख दिया, माइनस कर दिया। 700 की जगह 400 लिख दिया, क्यों कर दिया?
कह दिया आप भी तो कर रहे थे, देखो कटिंग कर रखी है ना। क्लियर है? 33 भी हो गया। चलो ऊपर एक बार इनको समेट आते हैं। कौन कौन से हो गया मेरे? 31, 32, इसके बाद किसकी बारी है? दो याद रखो, 37, 38, 37 और 38 ये कराते हैं। 37 किस किस का है? सभी का है, तो अच्छा डाउट है इसका मतलब क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। कौन कौन सी है? -12, -9, -6, डैश 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 21। -12, -9, -6 से 20 तक। इफ 1 is added to each term of this AP, then find the sum of all term of AP thus obtain. ओके सुनो बेटा, सबसे पहले तो इसमें नंबर ऑफ टर्म, एन टर्म किसे मान लो? 21। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 21। a कितना? d कितना? प्लस का 3। यही गड़बड़ कर दी थी क्या? माइनस का 3 ले लिया। क्यों लिया माइनस का 3? माइनस करके देख ले भाई। सर फिर प्लस का 3 लिया तो फिर मैंने माइनस कर दिया। नहीं नहीं, शक्तिमान मत बनो, ठीक है? आराम से करके देखो ना, छू मंतर से करने की। कितना हो गया? n तो 12 आ गया, ठीक है? ये पूछा है। अब पहले चाहिए इनका सम निकाल लो। अब आप इनका सम निकाल लो अगले चीज के लिए। फिर उसने पूछा हर एक टर्म में 1 1 ऐड कर दिया जाए। कितनी टर्म है? 12 ऐड है। जो सम आएगा उसमें 12 और ऐड कर देना। हर टर्म में एक एक ऐड करोगे तो टोटल सम में कितना इंक्रीमेंट होगा? 12 नंबर का ही 1 1 अगर हर एक में ऐड करोगे तो 12 का इंक्रीमेंट है। तो इसकी 12 टर्म का सम निकाल के उसमें 12 और ऐड कर देना। या फिर अगर चाहो तो नई एपी बनाना, बना लो, सब में एक एक ऐड करना है। कितनी हो जाएगी? -11, -8, -5 करते करते 21 की जगह 22, ये n 12 निकाल दो। ऐसे निकाल दो, हर एक टर्म में 1 1 ऐड करके फिर निकाल दो। चाहिए हो गया जिसका डाउट था। 38 देखिए, क्या कह रहा है? 38 द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी Sn फाइंड द nth टर्म। nth टर्म निकालनी है। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से देखो एक बार, पहले मैं आपको ये कुछ चीजें समझाता हूं। A1, A2, A3, A4, A5। S1 का मतलब क्या होता है? पहली टर्म का। S2 का क्या मतलब होता है? पहली दो टर्म का सम। S3 का मतलब क्या होता है? तो अगर S1 निकालो, n की जगह 1 पुट करूं, 3 × 1 3, 6 × 1 1 9। S2 निकालता हूं, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 6 2 जा 12, कितना आ गया? 24। अब S1 यहां देखो, S1 और A1 तो क्या है? बराबर। A1 लिखो या S1 लिखो, क्लियर है? नहीं है तो आपका यहां से A1 तो आ गया, और A1 प्लस A2 कितना है? अगर मुझे A2 निकालना हो तो क्या करूंगा भाई? S2 में से S1 नहीं माइनस कर दूंगा। यहां देखिए, ये S2 है, इन दोनों का सम। इसमें से S1 घटा दो तो A2 नहीं आ जाएगा? कितना आया? 24 - 9 15। अब यार तेरे पास A1 है 9, A2 है 15, D कितना आ जाएगा? 15 - 9 6। A आ गया, D आ गया। A1 को ये बोलते हैं, SN निकालना है ना, SN ही निकालना है ना, AN क्या निकलेगा? A + n - 1 इंटू 9 + n - 1 इंटू D 6। 9 में से 6 जाएंगे 3,
6n + 3। बता किसका डाउट था? हो जाएगा बेटा पक्का? कोई कंफ्यूजन? 38 देख लो ध्यान से, पक्का? तो बेटा जी ये मैं पीछे आप लोगों के हो चुके हैं। अब कौन कौन से? 37, 38, अब 42, 43, 46, ठीक है। फोर्टी टू है ना? किसका है वो? 1 2 और 42, 3 4 5 6। युवराज आपका भी है? इधर आ जाओ, होमवर्क दिखाई युवराज। कितने किए हुए? तेरे को यही याद नहीं कि तूने कितनी एक्सरसाइज की है? एक्सरसाइज तो मैंने सारी करी, लेकिन इसमें क्वेश्चन कितने किए वो देखूंगी। मतलब 42 फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी। Sn कितना दे रखा है? 5n²। इफ mth टर्म इज, अच्छा उसके बाद क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड फाइंड द 20, यानी कि मुझे 2 फाइंड में क्या क्या है इसके अंदर? पहला तो m निकालना है, दूसरा A20, ये दोनों चीज निकालनी है। इतना इजी क्वेश्चन है। देखो A1 S1 के ही बराबर होता है। 5 1 जा 5 3 8, पहली दो टर्म का सम A2 और A1 का सम देखें तो वो S2 के बराबर। 4 4 पंजे 20, 6 26। A2 कैसे आएगा? S2 माइनस S1, 26 माइनस 8 कितना हो गया? कॉमन डिफरेंस D कितना आएगा? D कितना आएगा बेटा? D तो A mth वैल्यू 168, A प्लस m माइनस 1 इंटू D 168। यार A और D पता है, m आ जाएगा यहाँ से और यहाँ से A20 भी आ जाएगा। आया नहीं आया समझ बेटा? बोलो बेटा पीछे क्लियर? 42 के बाद कौन सा था? पक्का था ना 43? द सम ऑफ द क्यूएट टर्म, अरे यार ये तो सेम है बिल्कुल। और पी एट टर्म माइनस 60, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एन 11, डिटो सेम, डिजिट अलग है सिर्फ, सेम एज। हो जाएगा। अगला डाउट कौन सा था बेटा? 46, वो किसका है? 46 किसका डाउट है बोलो? काट दो, हो गया। 45 द सम ऑफ, हाँ बिल्कुल सेम। क्लियर बेटा? 46 किसी को करवाना तो नहीं है, ये बच्चों ने कैंसिल करवा दिया क्योंकि 42, 43 और 46 एक ही रेंज के क्वेश्चन थे, सेम। ये कॉन्सेप्ट समझ आना बहुत जरूरी है। बस आवाज नहीं है वाला। ये S2 निकालोगे पहली दो टर्म का सम निकलता है, S3 निकालोगे पहली 3 टर्म का सम, उससे कैसे और A और D निकालते हैं। ऑल ओके? लास्ट डाउट कौन सा है? 47 का 47 का सेकंड पार्ट क्या है? सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी एन स्क्वायर, फाइंड इट्स 10 टर्म। यार एस एन कितना है? एन स्क्वायर। 1 का, 2 का, A1 तो S1 ही आ गया, A2 कैसे आएगा? पहले दो टर्म के सम में से, नहीं समझ आया कैसे?
पता लगा? S2 का मतलब पहली दो टर्म का सम होता है ना, तो उसमें से पहली टर्म का सम माइनस कर देंगे तो A2 आ जाएगा। D कितना आया? A आ गया, D आ गया, पूछा क्या है? 8 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? दक्ष समझ नहीं आया शायद। सर ये वाला पार्ट समझ नहीं आया। कौन सा बेटा? सर ये S1 और वो S2 वाला सर वही मतलब समझ नहीं आया सर, वो सम वाला कि S1 = A1 वाला सर। सुन बेटा, S1 का मतलब क्या होता है? पहली टर्म का सम। पहली टर्म का सम और पहली टर्म तो बराबर होती है, यस और नो? S2 का मतलब क्या होता है? पहली दो टर्म का सम। अब तेरे को A2 निकालना है, तो वो कैसे आएगा? अब S1 पहली टर्म का सम है तो S1 और A1 तो बराबर हो गए। S2 में कौन कौन जुड़ा हुआ है? पहली टर्म और, तो दूसरी टर्म कैसे निकालोगे? सोच के बताओ। A2 निकालने के लिए किस में से क्या माइनस करना पड़ेगा? सर दूसरी टर्म मतलब S2 माइनस, हाँ और फिर फर्स्ट टर्म S1। हाँ, बस मतलब S2 का मतलब है पहली दो टर्म का सम, उसमें से पहली टर्म का सम माइनस कर दो तो A2 आ जाता है। बताओ कोई दिक्कत? हाँ जी बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम? हो जाएगा, ठीक है। हो गया ये डाउट? चलो कल के लिए डाउट्स तो लिखते हैं। नहीं नहीं, छुट्टी नहीं है, अभी करेंगे आगे। कोई ये सोचे, यहां से क्रॉस कर देता हूं मैं सारे, ये सारे हो गए 1 to 50। चलिए नई शुरुआत। डाउट्स 5.6 क्वेश्चन 51 to 51 to 74 में जो जो है अभी बोल दो, जिसके जो जो हैं अभी फिलहाल। 55 का सेकंड है, 55 का ही, 55 का ही फिफ्थ, 50। अरे कॉमन डाउट आ रहा है, इसका मतलब तगड़े डाउट है। 53 और है, डाउट ही नहीं है। गिन रहे हो, गिनो मत, बोलो बस, किए होने चाहिए। 70 और 68 टिक कर रखे होंगे ना। आप सोच रहे हो, इसका मतलब आपने किए नहीं। डाउट होते तो पहले टिक होते हैं। ऐसे मत बोलो ना, टिक बड़ा बड़ा टिक लगा लिया करो। 65 और मैं थोड़े थोड़े क्यों देता हूं बीच बीच में, अच्छे से अपने डाउट निकालो। चलो कोई नहीं, कल के लिए मैं स्पेस छोड़ देता हूं। कल कुछ ऐड करवाना चाहे तो आप डाउट ऐड करवा सकते हो इसमें, ठीक। लेकिन 55 के ये दो डाउट मैं अभी लेना चाहूंगा, क्योंकि ये कई बच्चों ने लिखवाए, ऐसा क्या है इनमें। 55 का सेकंड देखिए, 55 का ऑल इंटीजर, ये क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन दिस 100 और 550, बिटवीन लेना है, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 9। बिटवीन, ओके फाइन। देखो देखो देखो, सबसे पहले बेटा पहली टर्म क्या होगी? 101, 102, 549। बिटवीन बोला है ना, कितनी टर्म्स होगी?
कोई बता सकता है? पहले मुझे बताओ टर्म्स कितनी होगी? 200, 300, 400, 500। 400 तो सीधी होगी, ठीक है। उसके बाद 49 कितनी होगी? 449। पहले इनका सम निकाल लो। 449 कितना हो जाएगा? जो भी आएगा 449 डिवाइड बाई 2, 2a, 448 इंटू डी कितना है? 1। ये आ जाएगा जो भी आएगा। अब क्या करो, 9 से डिवाइड होने वाले निकालो। हमें 9 डिविजन चाहिए ना टोटल में से, वो क्या कर देंगे? माइनस। 9 से डिवाइड होने वाला 100 के बाद पहला नंबर 108। 108 से पहले होता है क्या? 99 होता है। 108 प्लस 9, अरे प्लस 9, ठीक है। लास्ट कौन सा है? हाँ 549। अब पहले तो देखेंगे ये है कितने। 549 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 108 माइनस कर पहले उसमें से फटाफट। 108 माइनस करो 441। 9 से डिवाइड करो 441 को। चुप 36, 9 9 81, 49। n कितना आ गया? तो 50 ऐसे हैं जो 9 से डिवाइड होंगे, तो इनका s 50 का सम निकाल लीजिए, जिसमें 50/2 2a 108 प्लस 49 डी कितना? 9। ये आ जाएगा बेटा। हमें निकालना था उनका सम इनके बीच में जो 9 से डिवाइड ना हो। टोटल सम में से ये वाला सम क्या कर देना? 9 से डिविजिबल है वो नंबर हटा देंगे उनका सम, तो किन नंबर का सम आ जाएगा? 9 से डिविजिबल नहीं होंगे। ऊपर वाले में 450 आएगा। किसकी जगह? ऊपर वाले ऊपर वाले कौन से? इसी पार्ट में बोल रहा है क्या? किसकी जगह? 449 की जगह 450 आएगा। इसके लिए आपने सम में जो 449 क्यों है? कैसे बता? चल बता। 450 कैसे निकाल को तू बता तो मेरे को कैसे? 549 इज इक्वल्स टू ए क्या लिया? 101 लिया। डी क्या लिया? ये कह रहा है भाई फिर अरे मैं तो सीधा सीधा हिसाब तेरे को बोल रहा हूं, सीधा सीधा नहीं लगा सकता। 100 से छोड़ 200, 300, 400, 500। 400 तो सीधे हो गए और 49 अगले 500 पे सीधा पहुंच गए। 549 में से 100 तो सीधे माइनस कर दे, 449 बच गए। ठीक है, एक 450वां लेना नहीं है मेरे को, 550वां। सीधा सा हिसाब है। समझ आया? बोलो बच्चों, कोई डाउट? अब क्या होगा आप लोगों का, मैं इसमें क्रॉस कर देता हूं कि ये स्टार्ट हो चुका है मेरा, इसका सेकंड हो चुका है। कल इसमें ऐड और करूंगा। 53 कट कर दूं भाई? 53 कट करवा रहा है किसी का? चलो कर देता हूं अभी के लिए। कल एक बार दोबारा पूछूंगा। 74 तक डाउट किसी ने ऐड करवाने हो करवा देना, अदरवाइज ये करवा के फिर एमसीक्यू। ठीक है, बस डाउट हुए और फिर नेक्स्ट आपके 2 मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होंगे, सबसे बड़े जिनको बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बाद, एरिया और सरफेस एरिया वॉल्यूम और एरिया रिलेटेड टू सर्कल। वो दोनों होते, सिलेबस समझो खत्म। ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है बेटा, लेक्चर दूंगा आपको। और टेस्ट, 1 सेकंड, टेस्ट सभी बच्चे टेस्ट ऑफलाइन दे। ऑनलाइन हो सकता है फिर हमें चेक करने में दिक्कत आए, ऑनलाइन वालों के चेकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है।
ऑफलाइन दे टेस्ट सभी।